दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत कोटि अनेक। राधे राधे भक्तों, राधे कृष्णा भक्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल तीन सखियों पर स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास की कामिका एकादशी के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। व्रत करने की इच्छा करने वाले नर नारी को दशमी के दिन से ही प्याज, मांस, मच्छी, मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आइए भक्तों, एक बार कामिका एकादशी की कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शनि एकादशी तथा चातुर्मास्य महत्व मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण मास की एकादशी का नाम क्या है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उनके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिसका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है तो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वही विष्णु भगवान के पूजन का फल आपको मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वही भगवान विष्णु के पूजन से ये फल आपको प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु, भगवान रतन, मोती, मणि, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल भगवान का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान का अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं तथा जागरण करते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए।
कामिका एकादशी के व्रत के महत्व को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाले मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, विष्णु लोक को जाता है। बोल श्री राधे राधे, जय श्री राधे। ये भक्तों, ये था कामिका एकादशी का कथा का महत्व। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इस एकादशी के व्रत को आपके सफल बनाएं, आपके घर में बहुत सारी खुशियां प्रदान करें। बोल श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।